उत्तराखंड के पहाड़ों में एक सवाल गूंज रहा है। वो कौन है पहला नेता जो निर्जन और भूले बिसरे गांव घोस्ट विलेज तक पहुंचा? और क्या ये कदम रिवर्स पलायन की शुरुआत है जिससे ये गांव फिर से आबाद और गुलजार हो जाएंगे? आज मैं आपको उस खास मिशन की एक कहानी बताने जा रहा हूं जिसने पहाड़ों में उम्मीद की नई किरण जगाई है। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, रिवर्स पलायन से फिर गुलजार होंगे गांव, ये वो सवाल है न जाने कितने सालों से ये पूछा जा रहा है। पहला तो ये कि पलायन को कैसे रोका जाए, दूसरा ये कि रिवर्स पलायन को कैसे परवान चढ़ाया जाए जिससे उत्तराखंड के वो तमाम गांव फिर से गुलजार हो सकें जो हो चुके हैं घोस्ट विलेज घोषित। मैं आपको बताऊंगा घोस्ट विलेज के बारे में, उत्तराखंड में कितने और कहां गांव ऐसे हैं। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर पर जरा गौर कीजिए। दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक स्थित पातली गांव पहुंचते हैं। पातली गांव पहाड़ के उन निर्जन गांव में शामिल है, घोस्ट विलेज में शामिल है, जिन्हें आमतौर पर यहां बंजर गांव के तौर पर जाना जाता है। इस दौरे का यह पहला मौका ऐसा है जब कोई नेता ऐसे गांव में पहुंचा है जो बंजर हो चुका है। उद्देश्य पहाड़ में बढ़ते पलायन और घोस्ट विलेज की गंभीर समस्या पर जन जागरण करना और प्रवासी ग्रामीणों का ध्यान अपने मूल गांव की ओर खींचना। इस मौके पर पातली गांव से पलायन कर चुके ग्रामीण देहरादून समेत अन्य महानगरों से मुख्य रूप से अपने गांव लौटे थे। इसके साथ ही आसपास के कई गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पातली पहुंचे थे। सांसद अनिल बलूनी ने प्रवासी ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए पहाड़ के खाली होते गांवों की पीड़ा और उसके दूरगामी दुष्परिणामों को विस्तार से बताया, उस पर चर्चा की। यहां दोस्तों ये भी बताऊं, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि पहाड़ के गांवों का सूनापन होना केवल एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि यह संस्कृति, परंपरा, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है जिसको लेकर न जाने कई बार मंथन हुआ होगा, न जाने कई बार चर्चा हुई होगी। वो कहते हैं कि अपनी आंखों के सामने अपने ही गांव को घोस्ट विलेज में तब्दील होते देखना बेहद तकलीफदेह है। यह केवल घरों के खाली होने का सवाल नहीं है बल्कि पहाड़ की आत्मा के सूने होने का संकेत है। गांव वाले भी पथराई आंखों से अपनी बात करते नजर आ रहे हैं। जरा सुनिए उस पीड़ा को भी। मेरा गांव मेरा वोट, ताकि ये पहाड़ आने वाले समय में जिंदा रह सके। दोस्तों, संवाद के दौरान प्रवासी ग्रामीणों की आंखों में अपने गांव के उजड़ने की पीड़ा साफ देखी गई। वो अपने पैतृक गांव से जुड़ी यादों, खेत खलियान, अपने देवी देवताओं के मंदिर, सामाजिक ताने बाने के बिखरने को लेकर भावुक नजर आए। ग्रामीणों ने चिंता जताई कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाली पीढ़ियां अपने मूल गांव और संस्कृति से पूरी तरह कट जाएंगी। पातले गांव से अनिता देवी, ग्राम सभा पंचुर। कितना पलायन हो चुका है इस गांव में। तो भूत गांव ऐसा होता है कि भूत गांव जैसा इसमें कोई है ही नहीं। तो हमारी पितरों की संपत्ति है, अपने गांव आओ जाओ, गांव बचाना है तो गांव की वोट गांव में दो। दोस्तों, उधर बात सियासत की, यानी सियासतदा की। सांसद अनिल बलूनी ने ग्रामीणों से अपने गांव को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की है और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेकर रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में आगे बढ़ने को कहा है। आज हम पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के पंचुर ग्राम सभा में हैं और यहाँ पर पातली गांव में हैं। ये गांव में लगभग वीरान गांव है। सभी लोग कहीं देहरादून और श्रीनगर और दिल्ली जाके विस्थापित हो चुके हैं। आज एक शुरुआत की है, इन सब लोगों को यहाँ बुला के एक मुहिम हम लोगों ने शुरू की है। अब पूरे गढ़वाल में, पूरी लोकसभा में जहाँ जहाँ घोस्ट विलेज होंगे वहाँ हम लोग जाएंगे और वहाँ के ग्रामवासियों को बुला के और ये उनसे आग्रह और अपील करेंगे कि अपने गाँव में किसी तरह से नाता जोड़ के रखिए। कभी गांव में किसी एक बच्चे का जन्मदिन मनाइए, एक त्यौहार मनाइए। दोस्तों, इतना ही नहीं है, पहाड़ के इस नेता ने
घोष विलेज में आश्वासन दिया कि पहाड़ के गांवों को पुनर्जीवित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए वो लगातार प्रयासरत रहेंगे। और यह संवाद केवल एक बैठक नहीं है, बल्कि पहाड़ के भविष्य को संवारने, बचाने के लिए एक भावनात्मक पहल के रूप में देखी जा रही है, जिसने प्रवासी और स्थानीय ग्रामीणों को अपने गांव से दोबारा जोड़ने का संदेश दिया। क्या जुड़ पाएंगे फिर से लोग अपने गांव से, अपनी जड़ों से? जी हां दोस्तों, गढ़वाल सांसद ने लोगों से अपील की कि हमें कम से कम एक लोक पर्व अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों का जन्मदिन अपने गांव में मनाना चाहिए। एक संतान का विवाह कार्यक्रम भी अपने गांव में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे परिवार के सदस्य स्वाभाविक रूप से अपने गांव से जुड़ेंगे, अपनी विरासत और संस्कृति से जुड़ेंगे। हमने पुरखों से जो सीखा है उसे हम आगे बढ़ाएंगे। इससे घोष विलेज में वह एक बार फिर से आबादी गुलजार होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज और वेडिंग इन उत्तराखंड के जरिए पहाड़ों को आबाद करने का बीड़ा उठाया। तो क्या हम अपने निजी आयोजनों के लिए भी अपना गांव नहीं आ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं यहां पर आयोजन? वहां क्यों? एक सवाल है। वैसे सवाल हम सबके लिए भी है, लेकिन दोस्तों अनिल बलूनी ने यह कहकर एक बार फिर से उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है जिसका दर्द सालों से उत्तराखंड सह रहा है। वो कहते हैं कि मैंने पहाड़ और अपने निर्जन गांवों को आबाद करने के उद्देश्य से इगास और अपना बोझ अपने गांव जैसे कार्यक्रम शुरू किए, जिससे जमीन पर अच्छा बदलाव आया। बीजेपी सांसद ने ग्रामीणों से पहाड़ के कम होते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी चर्चा की, जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूं कि जब नेता ही पलायन कर गए तो फिर रिवर्स पलायन और ये लोग त्योहार ये बनाना वो बनाना कैसे हो सकता है? नेता रहेंगे तो बोर्ड भी रहेगा। पहाड़ के गांवों को बचाना उत्तराखंड नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और यहां के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से बेहद जरूरी है। यह बार बार कहा भी जाता है। सीमांत प्रदेश उत्तराखंड चीन से सटा हुआ, इस लिहाज से उच्च हिमालयी क्षेत्र में ग्रामीण हमारे शोल्जर सरीके होते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, पहाड़ में निर्वाचन क्षेत्रों का लगातार घटती संख्या, पौड़ी जिले में पहले 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र थे जो अब घटकर 6 रह गए। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में केवल 4-5 विधानसभाएं रह जाएं। इस प्रकार चमोली जिले में 4 विधानसभाएं थी, आने वाले समय में 2 रह जाएं। ऐसा भी हो सकता है नैनीताल पिथौरागढ़ में भी विधानसभा सीटें कम हो रही हैं। ये सभी लोगों के लिए सोचने का विषय है और हमारी सियासत के लिए भी सोचने का विषय है। पहाड़ की आवाज उठाने के लिए पहाड़ को आबाद रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, पहाड़ के इस निर्जन गांव पातली में अनिल बलूनी ने एक दिन बिताया और लोगों को अपने गांव से जुड़े रहने की सलाह दी, अपील की। राजनीतिक अलग है, पर मेहनत और गांव से प्यार साफ नजर आता है। क्या यही कदम रिवर्स पलायन की शुरुआत करेगा? ये घोष विलेज फिर से आबाद होंगे? आने वाले समय में यह देखने लायक होगा। सियासी हथगंडा या पब्लिसिटी स्टंट, कुछ लोग कह सकते हैं कि नेता ऐसा कदम उठाते हैं, इसे आप कहें या ना कहें, लेकिन सच यह है दगड़ियों, पहाड़ के घोष विलेज निर्जन गांव, बंजर पड़ चुके गांव तक पहुंचने वाले अनिल बलूनी उन नेताओं की कतार में सबसे आगे हैं जो नेता अक्सर रिवर्स पलायन का दर्द दिखाते हैं और रोते हैं, घड़ियाले आंसू बहाते हैं। पौड़ी के पातली गांव में उन्होंने दिन भर लोगों से अपील की, चाहे रोजगार के लिए बाहर जाएं, अपने गांव से जुड़े रहें। राजनीति से ऊपर उठकर एक कदम सिर्फ पर्यटन नहीं बल्कि मेहनत और उम्मीद की मिसाल कायम करें। अब इस पहल का और इस तस्वीर का क्या असर पड़ता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सियासत की मजबूत इच्छा शक्ति की साफ कमी यहां दिखाई देती है। लोगों को नहीं रोक पाने में हमारी सियासत जिम्मेदार है, हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं, आम लोग नहीं। उनके सामने मजबूरी है। पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए गांव छोड़े, अब जंगली जानवरों के आतंक की वजह से कई गांव घोष विलेज घोषित होंगे आने वाले वक्त में। लोग छोड़ चुके हैं, क्या करें? यह परेशानी बड़ी है। क्या कहेंगे आप? कमेंट के जरिए राय दीजिएगा अपनी इस खबर को लेकर और शेयर कीजिएगा इस खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।